लड़का होने का एक फायदा ये भी है, जब बेइज्जती होने लगे तो चुपचाप घर से निकल जाओ, और बेचारी लड़कियों को पूरी कवाली सुननी पड़ती है। बीवी इतनी मोटी नहीं होनी चाहिए कि कंबल में जगह ही ना मिले, और इतनी पतली भी नहीं होनी चाहिए कि कंबल में बीवी ही ना मिले। संता को अपनी उस्तानी से प्यार हो गया। एक दिन इजहार करने का मौका मिला और इसने धीमी आवाज में कहा, आई लव यू। उस्तानी ने कहा, क्या? दोबारा ऊंची आवाज में बोलो। तुम इतनी नरमी से क्यों बोल रहे हो? जरा ऊंची आवाज में बोलो। संता ने ऊंची आवाज में कहा, आई लव के ऊपर से प्रिंसिपल आया। संता ने देख लिया तो संता ऊंची आवाज में बोला, आई लव यू दीदी। सुपर वार्निंग, 31 दिसंबर की रात को 11:59 पर बाथरूम मत जाएं, वरना आप अगले साल ही बाथरूम से वापस निकलेंगे। साल खत्म होने वाला है, इसीलिए छोटी माफी 300 रुपए, बड़ी माफी 500 रुपए, दिल से माफी 1000 रुपए, सच्चे दिल से माफी पिज्जा प्लस कोल्ड ड्रिंक। अब बताओ कौन सी माफी चाहिए? इसके अलावा कोई और माफी नहीं। मेरे जितने भी शादीशुदा दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी आप दुखी हो अपनी बीवी से, तो अपनी शादी की वीडियो को उल्टा चला कर देखें, मजा आ जाएगा। आपकी बीवी आपके गले से हार उतारेगी, गाड़ी में आपके घर से बैठ जाएगी और अपनी अम्मी के घर लौट जाएगी, और तुम सास के घर से नाचते नाचते खाली हाथ घर लौट आओगे। लड़कियों को तो सिर्फ उम्र छुपानी पड़ती है, लेकिन बेचारे मर्दों को तो अपना गंजापन, अपनी तनख्वाह, अपनी मौजूदा गर्लफ्रेंड और पुरानी अफेयर भी छुपाना पड़ता है। संता जब पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गया तो वो बहुत घबराया हुआ था। संता बोला, डार्लिंग, आप जानते हैं कि मैं पहली बार डेट पर आया हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो छोटा भाई समझकर माफ कर देना। घर वालों ने शादी के लिए बड़ा तंग किया हुआ था। मैंने कहा है शादी ऐसी लड़की से करूंगा जिसने कभी कोई ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल नहीं की हो। फिर क्या, आज तक कवारा बैठा हूँ। बदसूरत बीवी अपने शोहर से, खिड़की के पर्दे लगवा दो, नया पड़ोसी मुझे देखता है। शोहर, एक बार सही से देख लेने दो कमीने को, फिर वो खुद पर्दे लगवा लेगा। बूढ़ा मरीज एक डॉक्टर साहब के पास गया और बोला, मेरे दाएं टांग में बहुत दर्द है। डॉक्टर, ये तो बुढ़ापे की निशानी है। मरीज बोला, डॉक्टर साहब, लेकिन मेरी दूसरी टांग भी तो इसी उम्र की है। पार खान शादी में साइकिल की ब्रेक हाथ में पकड़े नाच रहा था। किसी ने पूछा, अरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? पार खान बोला, ब्रेक डांस। काला खान काफी परेशान बैठा था। दोस्त आया और बोला, क्यों परेशान हो भाई? काला खान बोला, भाई, मेरी तो लव स्टोरी की दी एंड हो गई। दोस्त बोला, नहीं यार, वो कैसे? काला खान बोला, जानते हो, जब वो हर रोज गाय का गोबर फेंकने जाती थी, मैं इसे हर रोज देखता था। दोस्त, फिर क्या हुआ? काला खान, फिर क्या, इसके बाप ने गाय ही बेच दी। एक बच्चे ने अपनी पप्पो से पाकिस्तान का झंडा खरीदने की फरमाइश की। पप्पो ने दुकानदार से झंडा दिखाने के लिए कहा। इसने झंडा दिखाया तो वो बोली, भाई, किसी और रंग में दिखाओ। आदमी पठान से, ऐसा क्या करे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? पठान, ऐसा करो, सांप को जूते से मारो। संता अंग्रेजी सीखने लगा। एक दिन इसकी साली
इसके घर आई। संता ने इंग्लिश का रौब झाड़ते हुए इससे कहा, साली जी आई लव यू। पढ़ी लिखी साली थी, संता पर दिल चढ़कते हुए बोली, आई लव यू टू। फिर संता बोला, आई लव यू 3 जी। उस्ताद, सब लड़कों ने दूध पर 2 सफात का मजमून लिखा है और तुमने सिर्फ 2 सत्रों का, ऐसा क्यों? शागिर्द, सर मैंने खालिस दूध पर मजमून लिखा है। एक सरदार जी ने रास्ते में देखा कि एक शख्स गद्दे को खींच रहा है, मगर वो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। सरदार जी ने कहा, मैं कोशिश करूं? इस बंदे ने कहा कि ठीक है। सरदार ने भी बड़ी कोशिश की, मगर गद्दा अपनी जगह से न हिला। सरदार ने पूछा, ये गद्दा कितने का है? इस बंदे ने कहा, 3000 का। सरदार जी ने 3000 रुपए इस बंदे को दिए और गद्दे को ये कहते हुए गोली मार दी कि जात का खोता और अक्कड़ सरदारा वाली। मियां बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ था और आपस में कोई बात नहीं थी। शोहर को सुबह सवेरे जल्दी निकलना था। रात को कागज पर लिखा कि मुझे सुबह 6 बजे जगा देना, जरूरी काम पर जाना है, और कागज अपनी बीवी के तकिए के पास रख दिया। सुबह 8 बजे उठा तो देखा कि इस पर बहुत सारे कागज ऊपर पड़े थे और हर कागज के ऊपर लिखा था, उठो जी 6 बज गए हैं, बराए करम उठो वरना देर हो जाएगी। औरत पानी की तरह होती है और मर्द मिट्टी की तरह, फिर दोनों की शादी हो जाती है और जिंदगी छिकड़ो छिकड़ हो जाती है। एक बेरोजगार लड़के को स्कूल की मैडम से प्यार हो गया। लड़का बोला, चलो जल्दी से शादी कर लेते हैं। मैडम बोली, पहले अपने हालात बेहतर होने दो, कुछ काम धंधा तो शुरू करो, फिर कर लेंगे शादी। लड़का बोला, तुम क्यों परेशान हो रही हो? बेरोजगारी का हमारी शादी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम अपनी नौकरी जारी रखना, मैं अपना काम ढूंढता रहूंगा। लड़का, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की, मीना। और तुम्हारा? लड़का, कमीना। लड़की, शिट, ये भी कोई नाम हुआ? लड़का, अगर आपको यकीन नहीं आता तो 10 मिनट मेरे साथ बैठकर देख लो, तुम खुद मुझे इसी नाम से पुकारोगे। मोहब्बत एक ऐसी चीज है, अगर लड़का समझ जाए तो लड़की नहीं समझती, और लड़की समझती है तो लड़का नहीं समझता, और अगर दोनों समझ जाए तो ये दुनिया नहीं समझती। ऐसे ही चलता है मोहब्बत। एक टाइगर ने एक पठान को चिड़ियाघर में मार दिया। एक बंदे ने पूछा, तुमने पठान ही क्यों मारा? टाइगर बोला, साले ने दिमाग खराब कर दिया था, कब से कह रहा था कि इतना बड़ा बिल्ली। बेटे से, बेटा वक्त की कदर करो, गुजरा हुआ वक्त फिर नहीं आता। बेटा, मगर अम्मी जान, स्कूल जाने का वक्त तो हर रोज आ जाता है। एक नौजवान एक लड़की की शादी में आया था, दूसरे से कहने लगा, देखो वो लड़की जो दुल्हन बनी बेटी है, ये कल तक तो मेरी गोद में बैठती थी। इस शख्स ने इससे पूछा कि आप लड़की का चाचा हैं या मामू? तो लड़के ने कहा, नहीं, मैं इसका बॉस हूँ। अस्पताल में पठान अपने बच्चे को गोद में लिए प्यार कर रहा था कि बच्चे ने पेशाब कर दिया। पठान भागता हुआ डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, ये बच्चा तो लीक है, हमें कोई और बच्चा दो। एक नौजवान इलेक्ट्रिशियन एक घर में काम कर रहा था। घर की मालकिन ने इसे कहा कि मैं तुम्हें खबरदार कर रही हूँ कि मेरा शौहर 1 घंटे में घर आएगा। इलेक्ट्रिशियन घबरा कर बोला, क्या हुआ मैडम? मैं कुछ नहीं कर रहा। मालकिन बोली, इसीलिए तो मैं तुम्हें खबरदार कर रही हूँ। दूल्हा दुल्हन से, तुम्हारी शादी से पहले कितने बॉयफ्रेंड थे? दुल्हन खामोश। दूल्हा, मैं इस खामोशी को क्या समझूं? दुल्हन, सब्र कर कमीने, गिन तो रही हूँ।